दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट एमबीए का एस्पेक्ट समझने वाले हैं कि यार एमबीए किस तरीके से करना चाहिए या इसके लिए कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, उसका क्या प्रोसेस है और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट कि यार एमबीए करके क्या जॉब मिलती भी है या नहीं। आप किसी भी 10 स्टूडेंट से मिलिए, उनसे कहिए कि यार एमबीए कर ले, उसका एक रिप्लाई जरूर आएगा उनमें से 8 या 7 लोगों का कि अबे चल एमबीए तो हर कोई कर रहा है। ये बात अगर इतने लोग कह रहे हैं तो यार कुछ ना कुछ तो बात होगी। शायद वो सही वे में नहीं कह पा रहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात है। तो ये समझने की बात है दोस्तों। आज मैंने इस वीडियो में कंप्लीट इन सारी चीजों पे, आज पूरा कंप्लीट एमबीए का प्रोसेस पे डिटेल करने की कोशिश की है। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों ये बात राइट है कि एमबीए बहुत से लोग कर रहे हैं और उनको यार सही जॉब नहीं मिल रही। मतलब इतना पैसा खर्च किया लेकिन एक जॉब अगर स्टार्ट भी हो रही है तो 10,000 12,000 इस टाइप से, कि यार सिर्फ हम एमबीए कर रहे हैं, मतलब सिर्फ एमबीए करने जा रहे हैं, कुछ सीखने नहीं जा रहे हैं वहां पे। मतलब वहां डिग्री ले ली, क्योंकि एमबीए का क्या है कि ये कोई पर्टिकुलर कॉलेज नहीं है जो आपको एक डिग्री दे देगा। एमबीए जितने भी मास्टर्स डिग्री कॉलेजेस हैं उन सबके पास अथॉरिटी है कि वो आपको एमबीए की डिग्री दे सकते हैं। इसके लिए पार्ट टाइम, फुल टाइम या ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं। आपने वहां से ज्वाइन किया और आप एमबीए हो गए। अब वो बंदा जहां भी जाएगा बोले अबे क्या कर रखा है तूने, एमबीए ले। अब उसने एमबीए को बदनाम कर दिया, क्योंकि नॉलेज उसे रत्ती भर की नहीं है, लेकिन वो उसने क्या कर रखा है, एमबीए। और वो 10 लोगों से मिल चुका है और 10 लोगों को क्या पता है कि इसने एमबीए कर रखा है। क्या किया? क्योंकि कोई हर एक डिटेल नहीं जानना चाहता, बस उसने एमबीए किया और उसको जॉब नहीं मिल रही। ये बात ऐसी फैल गई मार्केट में कि ये एमबीए हो गया बदनाम। लेकिन जो लोग जानते हैं, समझते हैं, वो चुपचाप अपना काम करते हैं और अच्छे पैकेजेस लेके इंडिया या फिर आउट ऑफ इंडिया जाके अच्छा खासा लाइफ सेटल करके बैठे हुए हैं। या फिर कहीं ना कहीं उन लोगों ने जॉब छोड़ के अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, क्योंकि उनको मैनेजमेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज है। दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैनेजमेंट का मतलब वो होता है जो चीनी को हीरा बता के बेच दे। कि मैनेजमेंट का रोल यही है कि बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना और प्रोडक्ट को सेलिंग करना। तो ये बात ध्यान रखिए कि चीनी को जो हीरा बता के बेच दे, तो असली मैनेजमेंट मेरी नजर में वही है। तो इस बात को समझिए। तो दोस्तों जैसे ही आप एमबीए करने जाते हैं तो वहां पे आपको एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है कि आप किस सब्जेक्ट से एमबीए करना चाहते हैं। लाइक क्या आप मार्केटिंग से करना चाहते हैं, फाइनेंस से करना चाहते हैं, एचआर से करना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज से, क्या आप रूरल मैनेजमेंट से करना चाहते हैं, रिटेल मैनेजमेंट से करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, सिस्टमैटिक, लॉजिस्टिक, प्रॉपर्टी, ट्रेडर्स, बिजनेस एनालिटिक्स। तो ये सारी चीजें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो एमबीए के रिगार्डिंग स्पेसिफिक फील्ड है कि आप किस फील्ड में ज्यादा करना चाहेंगे। अब मुझसे पूछेंगे कि सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या रहता है, तो मार्केटिंग इसका पॉपुलर है, एचआर पॉपुलर है, फाइनेंस पॉपुलर है। पॉपुलर तो सारे ही सब्जेक्ट हैं, डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी कॉलेज में जहां से आप बीकॉम कर पा रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नॉर्मल बीकॉम करिए। कॉलेज जाइए, थोड़ा एंजॉय करिए। कॉलेज में यार बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें नए नए लोग मिलते हैं, नए नए जॉब्स के बारे में पता चलता है। तो आप पहले वहां जाइए, अच्छा सा पहले बीकॉम करिए। और जो लोग बीकॉम कर रखा है तो आप बीकॉम तो उन्होंने कर ही लिया, किसी भी फील्ड से हैं आप। अगर आप बीबीए के थ्रू कर रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो जैसे ही आप बीकॉम कर लेते हैं तो उसके बाद आप पहले बिना कोई प्राइवेट कॉलेजेस के सबसे पहले आप कुछ एंट्रेंस टेस्ट दीजिए, जैसे कि कैट हो गया, जीमैट हो गया, और भी बहुत सारे एंट्रेंस जो है इससे रिलेटेड वो हैं। बट पॉपुलर जो है वो ये 2 हैं। मैं इनमें भी डिटेल करना चाहूंगा कि जो बच्चे माइंड सेट है कि भाई मेरे को कैट करना है, जीमैट करना है, अगर इसमें कंफ्यूजन है आपका, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कैट की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि कैट की प्रिपरेशन करते हैं तो आप जीमैट का ऑलरेडी आपका हो जाता है। बिकॉज जितने भी टॉप बी कॉलेजेस हैं वो सारे कैट को ज्यादा प्रेफरेबल देते हैं। तो आप कैट की प्रिपरेशन करिए, जीमैट का साथ साथ हो जाएगा, आप उसके एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और दूसरी बात कि दोस्तों कैट के लिए एलिजिबिलिटी है लेकिन जीमैट के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, ये बात आप समझिए। तो जो बच्चे आईआईएम में एडमिशन के लिए ट्राई करते हैं वो ऑब्वियसली कैट देते हैं, क्योंकि कैट के एंट्रेंस के थ्रू आप आईआईएम में जा सकते हैं। तो दोस्तों कैट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो तो ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम
50% मार्क्स होना चाहिए, लेकिन इसमें भी रिजर्व कोटे हैं। लाइक अगर आप SC हैं, ST हैं, तो आपके लिए SC वालों के लिए 15% और 7.5 ST वालों के लिए और 27% OBC वालों के लिए है। तो ये कोटा तो रिजर्व है। इसके बाद 50% मार्क्स लाना बहुत जरूरी है अगर आपको इसका इंट्रेंस देना है। तो कैसे देना है इंट्रेंस, कैसे प्रिपरेशन करनी है, मैंने कुछ वीडियो में पहले बताया हुआ है। आगे मैं प्रॉपर कैट पे और GMAT पे वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं दोस्तों की सिलेक्शन ऑफ मोड। अगर आप कैट में या GMAT के थ्रू सिलेक्शन नहीं हो पाए, अच्छे कॉलेजेस आपको नहीं मिल रहे, जहां पे आप रहते हैं वहां कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे, या फिर आप जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, मैं बताऊंगा अभी उसके नाम, अगर वहां पे आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे तो आप सोचते हैं कि नहीं यार मैं फुल टाइम नहीं, मैं पार्ट टाइम कर सकता हूँ, मैं डिस्टेंस कर सकता हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको फुल टाइम, पार्ट टाइम और डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं MBA की डिग्री के रिगार्डिंग। ये 2 और 3 के बीच में रहता है। 2 ईयर्स आपका एक सब्जेक्टिव हो सकता है, 1 ईयर के बीच में 1.5 ईयर आपका एक ट्रेनिंग प्रोसेस हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंडिया के टॉप मैनेजमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं। तो नो डाउट सबको पता है कि जितने भी IIM के कॉलेज हैं वो सारे टॉप रैंकिंग में आ रहे हैं। तो जैसे पहला है IIM अहमदाबाद, क्योंकि ये सारे रैंकिंग बेस पे कि जिसकी परसेंटेज रैंकिंग ज्यादा है एडमिशन की वो ऑब्वियसली पॉपुलर है। IIM अहमदाबाद नंबर 1 पे है, उसके बाद कैलकाटा नंबर 2 पे है, बैंगलोर नंबर 3 पे है। तो ऐसे ही सारे कॉलेजेस रैंकिंग में हैं। इनमें एडमिशन दोस्तों तभी मिलेगा जब आप कैट में अच्छे रैंक और मार्क्स लेके आगे बढ़ेंगे। और आई एम श्योर कि अगर आप इनसे आगे निकलते हैं तो आपको इंडिया और आउट ऑफ इंडिया कितनी महंगी पैकेजेस मिलेगी मैं आपको नहीं बताना चाहता। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि कितने अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, क्योंकि आई एम श्योर नो डाउट जो बच्चा कैट में अच्छे मार्क्स लाता है इट मीन्स उसने बहुत मेहनत की है, वो पढ़ता है, वो सभी एक्सपेक्ट को सही से समझता है, उसने मेहनत की है, और वो जब वो IIM में जाएगा तो वहां भी मेहनत करेगा। तो अगर आप सही से पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आपके फेवर में होती हैं। मैं फिर भी लास्ट में रिपीट करूं कि ये कोर्स बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर बुरा होता तो करोड़ों बच्चे आज इतना एडमिशंस नहीं लेते MBA के लिए। बात को समझिए, लेकिन किस तरीके से हम करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। आप सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस लर्निंग करके बैठ रहे हैं, सिर्फ डिग्री ले ली, या डिग्री लेने से जॉब नहीं चलता। किस तरीके से आप बोलते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का क्या प्रेजेंटेशन आप देते हैं, वहां पे आपका प्रैक्टिकल कैसा रहता है, आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं, यू आर लुक लाइक अ प्रोफेशनल, आपको वहां दिखना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी है। किस जगह पे किस तरीके से बात करना है, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें अपने आप को लानी पड़ेंगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कोई सिखाता है हमें, तो हमें भी सीखना चाहिए। कि सिर्फ एक डिग्री ले ली, जो भी पूछ रहा है क्या कर रखा है, MBA कर ली है, कमाल है। तो ये बदनामी तो है ही यार इस फील्ड की, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी नहीं है जो वही देगी डिग्री, कंपटीशन है नहीं, डिग्री कोर्स है। तो हमें इन सब बातों को माइंड को साइड में रखें। अगर हम इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं तो जो बातें मैंने आपसे कही हैं फोकस इस पे करिए और दोस्तों आगे बढ़िए। और लास्ट में मैं आप सबके लिए एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा, जो कभी चले थे इतिहास में उनके पीछे आज लोगों के मेले हैं, जो करते रहे इंतजार भाग्य का उनकी जिंदगी में बहुत झमेले हैं। तो ये सब छोड़िए कि क्या करूं क्या ना करूं, MBA बुरा है सही है, इनके पीछे मत पड़िए। एक सही सब्जेक्ट चुनिए, किस फील्ड में मुझे आगे जाना है। 10 लोगों से पूछिए जरूर कि मेरा एप्टीट्यूड ये है, मैं इस स्वभाव का हूं, मैं इस तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूं। क्योंकि बहुत से लोग मार्केटिंग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मान लीजिए आपका एक शांत स्वभाव है, एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब यही है कि अगर आपका एक शांत स्वभाव है तो आप यहाँ मार्केटिंग में नहीं जा सकते। अब 100 में से एक बच्चा निकल गया तो हम उस एक के नहीं 99 को देखना पड़ेगा कि हमारा एप्टीट्यूड कैसा। अगर हम ज्यादा बोलते हैं, बोलने स्वभाव के हैं, हर चीज को सही से रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो मार्केटिंग में जाइए। आप चुपचाप बैठना पसंद करते हैं तो फाइनेंस में पहुंच जाइए। HR में अगर आप लोगों को समझना जानते हैं तो HR फील्ड में जाइए। ये सारी बातें हैं दोस्तों इनसे रिलेटेड। तो आई एम श्योर आपको समझ आया होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।